सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो जो विटामिन B2 है वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो हमने क्या देखा था कि हमारे जो टोटल विटामिन होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना था। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, कैल्विन फ्रैंक, उन्होंने की थी। ठीक है, साथ में जो विटामिन है वो कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो इन सब के बारे में अपन ने जान लिया था। आज जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे विटामिन B3 के बारे में। B3 का जो साइंटिफिक नेम है या फिर जो केमिकल नेम है वो है नियासिन या फिर निकेटिक एसिड। ठीक है, अब इससे होने वाली डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारी प्लेग्रा। ठीक है, फर्स्ट डिजीज़ है। साथ में इस विटामिन की कमी की वजह से एक 3D डिजीज़ होती है। स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होंगी, डायरिया होगा, ठीक है, जिसे अपन दस्त वगैरह बोलते हैं। फिर है याददाश्त से जुड़ी यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसे अपन डेमेंशिया कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा विटामिन B3, इनके साइंटिफिक नेम और इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर याद करनी है। फिर अपन बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम, वो है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, तो इसको पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। साथ में इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है हमारी हेयर फॉलिंग, बाल झड़ने लगेंगे, या फिर हमारे जो बाल हैं वो क्या होने लग जाएंगे, सफ़ेद होने लग जाएंगे। ठीक है, या फिर बर्निंग फीट, पैरों में जो है वो क्या होने लग जाएगी, एक चुभन सी होने लग जाएगी। तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं विटामिन B5 की कमी की वजह से अपन को देखने को मिलेंगी। फिर जो नेक्स्ट है वो अपन बात करेंगे विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 को अपन पायरोडोक्सिन भी बोल सकते हैं। और इससे होने वाली जो डिजीज़ हैं, ठीक है, वो हमारी एनीमिया डिजीज़ और स्किन डिजीज़ देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7, जिसको बायोटीन भी बोल सकते हैं। और इससे होने वाली जो डिजीज़ हैं वो है हमारी स्किन डिजीज़, हेयर फॉलिंग और पैरालिसिस जिसे आम भाषा में अपन लकवा बोलते हैं। तो ये विटामिन B7 की कमी की वजह से अपन को देखने को मिलेंगी। फिर धीरे धीरे जो हमारा विटामिन है नेक्स्ट, वो है हमारा विटामिन B9, जिसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो RBC का जो साइज़ है, रेड ब्लड सेल, वो ज़्यादा बड़ा दिखने को लग जाएगा। और जब RBC का साइज़ बड़ा देखने को मिलेगा अपन को होगा, उसको उसी चीज़ को अपन मैग्नोब्लास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो एनीमिया भी देखने को मिलती है अपन लोगों को। फिर है हमारा विटामिन B12, जिसको साइनोकोलाबिन भी बोलते हैं। और इससे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर मैं बात करूं तो पेंचिस एनीमिया होता है। ठीक है, और विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, RBC का और DNA का फॉर्मेशन करने लग जाता है। और यहाँ पर जो मिनरल्स है जो काम में आता है अपने, वो है हमारा कोबाल्ट। ठीक है, तो हमने जो विटामिन पढ़े वो 8 टाइप के पढ़े। फर्स्ट है हमारा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, इनके साइंटिफिक नेम और डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, लर्न कर लेना। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, विटामिन से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो हर बार ही आते हैं। फिर नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C की अगर मैं बात करूँ
तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। अब विटामिन जो सी है वो काम क्या करता है, जो हमारे दांत हैं और जो मसूड़े हैं गम्स, उनकी क्या करवाता है, ग्रोथ। साथ में ये क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। वही अगर मैं इससे होने वाली डिजीज़ की अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा, हमें स्कर्वी देखने को मिलेगी। एक बीमारी होती है, दांतों से खून आने लगेगा, दांतों में दर्द होगा, मसूड़ों के अंदर क्या होंगे, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी अपन लोगों को। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली इस विटामिन के अंदर जो बीमारियां हैं वो दांतों से ही रिलेटेड होती हैं। अब अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको खाएंगे तभी अपन क्या कर सकते हैं, विटामिन सी को जो नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। तो खट्टे पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारे ऑरेंज, आंवला, लेमन, और जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, विटामिन सी के अंदर। ये सारे के सारे हमें क्या करते हैं, विटामिन सी को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। पर यही नहीं, आगे जाकर अपन देखेंगे कि ये जो विटामिन है ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और अगर अपन जो सब्जियां वगैरह हैं उनको धो लें, ठीक है, तो अगर उन सब्जियों में विटामिन सी प्रेजेंट है तो जैसे ही अपन उसको पानी से धोएंगे सब्जी को, तो वो विटामिन सी जो वो पानी के साथ बह के चला जाता है। ठीक है। तो ये है विटामिन सी जो पानी के साथ बह के चला जाता है धोने पर। फिर है जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी में नहीं ठहरता। बाई चांस मान लो कि हमने विटामिन सी कंज्यूम कर लिया, वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब है ये हमारी बॉडी में रेसिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट करने की चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए की अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल। ठीक है, या फिर इसको एंटीजीरोथैलेमिया भी बोल सकते हैं। इसका ये जो नाम है ये रेयरली पूछा जाएगा। जो इसका साइंटिफिक नेम है जो कॉमनली अपन यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो वो है हमारा रेटिनोल। आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि जो विटामिन ए है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारा रेटिनोल। और विटामिन ए की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कमी की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स हमें रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आँखों की रोशनी जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है इस विटामिन की कमी की वजह से। ठीक है। फिर है हमारा ज़ीरोथैलेमिया। तो इसके अंदर जो हमारी आँखें हैं वो ड्राई होने लग जाती हैं, ड्राइनेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी किसी आँखों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनकी आँखें जो है वो ड्राई हो जाती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, उस चीज़ को अपन बोलेंगे ज़ीरोथैलेमिया। अगर मैं इसके सोर्स की अगर मैं बात करूं जिसकी वजह से अपन इस विटामिन ए की कमी को ख़त्म कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें जो खाना चाहिए वो है हमारा पपाया, कोल्ड फिश, कैरेट, गाजर खा सकते हैं, या फिर गोल्डन राइस जिसको स्पेशल तरीके से बनाया गया था ताकि इस विटामिन की कमी को दूर कर सकें। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की तो इसको जो है क्या बोलते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं। मीन्स ये क्या करता है, बीमारियों को फैलने वाला जो विटामिन है उसको रोकता है। मीन्स इसको ऐसे एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो विटामिन है ये बीमारियों को एक तरफ से ठीक करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी वो है हमारा विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य की रोशनी से मिल ही जाता है इजीली। ठीक है। तो विटामिन डी के अगर मैं केमिकल नेम की अगर मैं बात करूँ तो इसको अपन एंटी रिकेट्स या फिर कैल्सिफ्रोल भी बोल सकते हैं।
और इस विटामिन की अगर मैं बात करूँ कमी की वजह से, तो बच्चों में एक बीमारी होती है रिकेट्स, ठीक है। अब जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन की कमी होती है। हार्मोन की अगर कमी होगी तो हमारी जो हड्डियां हैं उसके अंदर क्या होने लग जाएंगे, होल, छेद होने लग जाएंगे। और अगर हमारी बोन्स जो कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर उनके अंदर छेद हो गया तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी, वीक, कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। फिर जो है एक टेस्ट होता है BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, ये विटामिन डी में के लिए ही होता है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। फिर नोट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसको हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। और विटामिन डी जो है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस होता है या फिर हमारी बॉडी के द्वारा ही बनाया जाता है स्किन से, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये मैंने लिख रखी है कि विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारी स्किन से, ठीक है। इसलिए हमें अगर इस विटामिन की कोई डेफिशिएंसी है तो अगर अपन सुबह सुबह 10 मिनट 5 मिनट अगर धूप में बैठेंगे और वहीं पर 10-5 मिनट अगर स्पेंड करेंगे तो ये विटामिन जो है वो हमें हमारी बॉडी को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये विटामिन हमें बहुत इजीली मिल जाएगा। तो इस विटामिन को अपन विटामिन ऑफ कैल्शियम भी बोल सकते हैं, साथ में इसको विटामिन ऑफ सनलाइट भी बोल सकते हैं। अगर मैं सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो स्रोत है विटामिन डी का वो है हमारा सनलाइट। इसको अपन खाने के थ्रू भी मतलब कि ले सकते हैं, जैसे अंडे, फिश ऑयल, मिल्क, मीट, जर्मिनेटेड ग्रेन्स की वजह से अपन को ये विटामिन मिल सकता है, ठीक है। फिर अगर अपन नेक्स्ट विटामिन जो बात करेंगे वो हमारा विटामिन ई। विटामिन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, खासकर सी, डी और ई से 90% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो विटामिन ए की अगर साइंटिफिक नेम की बात करूं तो वो है हमारा टोकोफेरोल। और इससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो है इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल, जिसे अपन बांझपन भी बोलते हैं आम भाषा में। मीन्स अगर इस विटामिन की अगर कमी है किसी के अंदर तो चांसेस हैं कि जो मेल या फीमेल है वो किसी बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मीन्स इसको इजीली अपन इनफर्टिलिटी इसी वजह से कहते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये विटामिन ई काम क्या करता है, विटामिन ए आरबीसी के लिए काम करेगा, साथ में विटामिन ई। और विटामिन अगर ई की कमी है तो क्या होगा, अपन जो है जो एट यंग एज में क्या है, बूढ़े दिखने लग जाएंगे। साथ में हमारे शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, आरबीसी की, ठीक है। फिर अगर मैं सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसको अपन मीट के थ्रू, मिल्क, एग, आलमंड, बादाम, सोयाबीन और ग्रेन्स के थ्रू इसकी कमी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। मीन्स हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। इसको विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। तो सुंदरता के लिए ये विटामिन सबसे ज़्यादा काम आता है ई। इसकी कैप्सूल्स वगैरह भी आती हैं मार्केट में। और इसको विटामिन ऑफ फर्टिलिटी भी कह सकते हैं, अपन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विटामिन ई। लास्ट जो विटामिन है वो हमारा विटामिन के। तो विटामिन के की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्विनोन। और विटामिन के अगर फंक्शन की मैं बात करूँ तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, खून का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हरी सब्जियाँ, टमाटो और ग्रास से अपन को मिल जाता है, ठीक है।
एक ट्रिक के थ्रू अपन इसको याद कर सकते हैं। रीमा तो AC तक पहुंची। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। रीमा मीन्स रेटिनोल, तो मीन्स थायोसिन, ए मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड, सी मीन्स कैल्सिफ्रोल, तक मीन्स टोफोफ्रोल, पाउची मीन्स फिलोक्विनोन। तो इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हो, विटामिन के साइंटिफिक जो नेम है, केमिकल नेम, वो आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा विटामिन का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।